हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। तो दोस्तों, आज बहुत समय के बाद, बहुत दिन के बाद आप लोगों के सामने एक मजेदार सा टॉपिक लेकर आया हूं जो आपकी अंग्रेजी को और बेहतर कर देगा। क्योंकि हम लोग डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंस बहुत बार बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी ना आने की वजह से इसको हम हिंदी में ही बोल देते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन सा टॉपिक है, वो कौन सा किस प्रकार का सेंटेंस है जिसको हम लोग डेली लाइफ में बोलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हैज और हैव, हैज का प्रयोग कहाँ होता है? आई को छोड़कर सिंगुलर सब्जेक्ट जितने भी होते हैं उसके साथ लगता है हैज। किसको छोड़कर? आई को छोड़कर, आई को छोड़कर सबके साथ लगता है हैज। जैसे ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, सिंगुलर नेम जैसे राम, सीता, गीता, राज, श्याम, मोहन, ये सब के साथ लगता है हैज। क्या लगता है दोस्तों? सबके साथ लगता है हैज। एनर्जी लाइए, बोलिए सबके साथ, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है हैज, आई को छोड़कर। और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं उसमें आई को भी शामिल कीजिए और सबके साथ लगाइए हैव। क्या लगाइएगा? हैव। यानी हम लोग, तुम लोग, वे लोग, राम और राज, मैं, ये सबके साथ क्या लगेगा? हैव, हैव, हैव। क्या लगेगा? हैव। तो आइए मैं आपको पहले टॉपिक समझा देता हूं कि आज होने वाला क्या है। जैसे मैंने लिख रखा है हैव या हैज, यानी हैव और हैज एक साथ लगेगा नहीं। जहां हैज लगेगा वहां हैव नहीं लगेगा, और जहां हैव लगेगा वहां हैज नहीं लगेगा। तो और मैंने आपको बता दिया कि हैज और हैव कहां लगता है। तो हैज या हैज प्लस द हैबिट ऑफ, हैज या हैव प्लस द हैबिट ऑफ, इसकी हिंदी होती है सीधी सीधी की आदत है। क्या? की आदत है। हैज द हैबिट ऑफ या हैव द हैबिट ऑफ, इसकी हिंदी क्या होती है? की आदत है। और इसके साथ हमेशा हमेशा V4 आता है। V4 किसको कहते हैं? जिस वर्ब के अंत में ING लगा हुआ रहता है। इसके साथ क्या लगेगा दोस्तों? V4। V4 किसको कहते हैं? जिसमें ING लगता है। यानी V4 हम बोल देंगे V1 प्लस ING। तो दोस्तों, आइए इसी स्ट्रक्चर को हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझिएगा तो आपकी अंग्रेजी और अच्छी होगी, क्योंकि यानी आपको अच्छे से समझ आएगा, इसलिए उदाहरण। तो पहला सेंटेंस है दोस्तों, मुझे पढ़ाने की आदत है। किसे पढ़ाने की आदत है? तो मुझे। तो यहाँ मी नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा आई। क्या लगेगा? आई। अब दोस्तों, जो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि आदत है, की आदत है के लिए क्या लगता है? हैज द हैबिट ऑफ या हैव द हैबिट ऑफ। चूंकि यहाँ आई है तो आई के साथ हैव लगता है, तो हम लिखेंगे हैव द हैबिट ऑफ। क्या लिखेंगे? हैव द हैबिट ऑफ। और मैंने पहले आपको बताया कि इसके साथ जो क्रिया आएगी, यानी जो वर्ब आएगा, वो होगा V4 में। तो पढ़ाना यही बच गया है। मुझे का आई दे दिए, की आदत का
हैव द हैबिट ऑफ दे दिए। अब बच गया पढ़ाना, तो पढ़ाने का जो अंग्रेजी होती है वो होती है टीच, तो लिख दिए टीच। लेकिन मैंने बताया कि वीक वर्ड लगेगा तो आईएनजी इसमें हम जोड़ देंगे। मुझे पढ़ाने की आदत है, आई हैव द हैबिट ऑफ टीचिंग। दूसरा, राम को चाय पीने की आदत है। सब्जेक्ट कौन है? राम। सब्जेक्ट कौन है? राम। सब्जेक्ट कौन है? तो राम। तो राम के लिए हम राम ही लिखते हैं। उसके बाद की आदत है, तो राम के साथ हैज लगेगा कि हैव? हैज द हैबिट ऑफ। उसके बाद पीने, तो चाय पीने के लिए टेक यूज करते हैं, ड्रिंक नहीं, तो टेक। लेकिन टेक का वर्ब फॉर्म टेकिंग। उसके बाद क्या है? चाय। चाय के लिए हम लोग दे दिए टी। तो दोस्तों अब जो अगला सेंटेंस है वो है हम लोगों को चाय पीने की आदत है। तो देखिए हम लोगों के लिए क्या लगेगा? वी। अब की आदत है, क्या लगेगा दोस्तों? हैव द हैबिट ऑफ या हैज द हैबिट ऑफ? जी, हैव द हैबिट ऑफ ये लगेगा, तो लगा देंगे हैव द हैबिट ऑफ। पीने की, तो चाय पीना, इसके लिए टेक लगता है, तो वर्ब फॉर टेकिंग। उसके बाद चाय है तो टी। तो दोस्तों आई होप कि आपको यह कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम इस पर और डिटेल से वीडियो बनाएंगे। लेकिन आई होप कि आप उतने कमज़ोर नहीं है यार कि आप समझ ना सको। जी, तो आप ऐसे ना डेली सेंटेंस जैसे आप इसको सीखे, इस तरह से आप 10, 20, 30, 40 सेंटेंस बोलिए। जैसे मुझे पढ़ने की आदत है, आई हैव द हैबिट ऑफ रीडिंग। मुझे लिखने की आदत है, आई हैव द हैबिट ऑफ राइटिंग। मुझे बोलने की आदत है, आई हैव द हैबिट ऑफ स्पीकिंग। मुझे अंग्रेजी बोलने की आदत है, आई हैव द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। मुझे गाड़ी चलाने की आदत है, यानी बाइक चलाने की आदत है, आई हैव द हैबिट ऑफ राइडिंग बाइक। मुझे कार चलाने की आदत है, आई हैव द हैबिट ऑफ ड्राइविंग अ कार। तो दोस्तों इस टाइप से आप ढेरों सैकड़ों सेंटेंस बोल सकते हैं। और देखिए एक बात मज़े की बात यह है कि अंग्रेज़ी को जानना, अंग्रेज़ी का ज्ञान रखना, अंग्रेज़ी बोलना नहीं। यानी अगर आप अंग्रेज़ी जानते हैं, अंग्रेज़ी का ज्ञान रखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको अंग्रेज़ी बोलना आ जाएगा।